अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपके पास आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जो कि हमारा चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट हुआ पड़ा है। तो उसकी आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके अंदर बस हमें मेन सबसे पहले जो है वो याद क्या रखना है, याद क्या करना है, वो ये टेबल है जो हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर याद कर भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं, और इसको याद करने का आसान सा जो तरीका था वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसकी हम पहले थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई मसला पेश ना हो। तो ये रेशियोज हैं और ये आपके पास जो है वो वैल्यूज का टेबल है। तो बेटा आपने इसको स्टूडेंट जो होते हैं कई वो इस तरह करते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन जब ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन उन्होंने स्टार्ट करना होता है तो वो ये पहले टेबल जो है वो अपने पेपर के बैक पेजेस के ऊपर लिख लेते हैं। ये भी ठीक है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जो ज़रा शार्प स्टूडेंट होते हैं वो इन वैल्यूज को याद कर लेते हैं, उनका टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है। तो बहरहाल आपको जैसे बेहतर लगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत तवज्जो से समझिएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसकी एक ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक ये राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करने के दो तीन मेथड हैं, जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन की पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद इसकी ये राइट हैंड साइड लिख के साइन 30, जैसा कि इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो वो लिख लें। इस तरह भी ठीक है, ये दोनों साइडें साथ साथ चला लें, इस तरह भी ठीक है। दोनों सूरत हालों में आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60। तो हमें पता है साइन 60 की वैल्यू जो है वो 3 जजर में बाय 2 होती है, तो वो हम लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30 की वैल्यू के साथ, तो cos 30 की वैल्यू हम लिख लेंगे, जजर में 3 और बटे में 2 है। इसके बाद आगे माइनस की अलामत है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और इक्वल साइन 30 की वैल्यू आप पुट कर दें 1/2। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों के अंदर कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं है, जस्ट अगर हमें ये वैल्यूज आती हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है इतने आसान है कि आप फिंगर टिप्स के ऊपर इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और बहुत मजा आता है इस तरह के क्वेश्चन करने का, क्योंकि इसके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके बाद अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 आ जाएगा, जजर में 2 मरतबा 3 है, तो जजर ये स्केयर बन जाएगा, स्केयर जजर से कट जाएगा, तो 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 हो जाएगा। 1 1 मल्टीप्लाई खाएगा 2 से 2, तो ये भी 4 हो जाएगा, इक्वल में है 1/2। इसका अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा, तो 3 माइनस 1, ये 1/2 आ गया, तो यहाँ पे आया 2/4 इक्वल 1/2। तो जब ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इक्वल में भी 1/2। तो ये हमारा दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे स्केयर है, तो यहाँ पे स्केयर से अक्सर स्टूडेंट ये परेशान होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्केयर है ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के ऊपर है और बाद का इसके ऊपर होता है। तो इसका बेटा ये तरीका कार है कि जो स्केयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर होता है वो इस सारी रकम का होल स्केयर भी उसको लिख सकते हैं। यानी साइन स्केयर जो थीटा है ये इक्वल होता है साइन थीटा का होल स्केयर। ये दोनों आपस में सेम होते हैं। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निस्बत का स्केयर होता है वो इस पूरी वैल्यू का होल स्केयर होता है, लेकिन साइन थीटा के ऊपर अगर स्केयर है तो वो साइन थीटा का होल स्केयर कभी नहीं होता। इसको लिखना भी नहीं है, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ एंगल का स्केयर है और ये जो स्केयर है ये पूरे होल वैल्यू का स्केयर है। तो इसमें जरा ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी।
तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अब पाई की वैल्यू 180 है, 180 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 बनेगा, यानी ये बन गया साइन 30 का होल स्क्वायर। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब अगेन ये पाई है तो 180, 180 को 3 पे आप डिवाइड करेंगे तो 60, तो साइन स्क्वायर 60 या साइन 60 का होल स्क्वायर, तो साइन 60 की वैल्यू होती है जजर में 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4, पाई 180, 180 को 4 पे डिवाइड किया 45, तो tan स्क्वायर 45 या tan 45 का होल स्क्वायर, तो tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का होल स्क्वायर इक्वल में हमें है 2, स्क्वायर लेंगे तो 1/4, ये 3/4 और 1 इक्वल में है 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 4, ये 1, ये +3, ये +4 इक्वल में 2, 4 और 3 7 और 1 8 बटे में 4 इक्वल में है 2। अब 8 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल में भी 2, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके अंदर सिर्फ हमें क्या रखना है याद, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, निस्बत हैं, उनकी वैल्यूज को याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की जानब। तो जी स्टूडेंट, करते हैं हम अगला सवाल अपना। बहुत अहम क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, और बाद का ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। तो रकम को देख के यहाँ वैल्यूज बड़ी हैं, तरीकाकार वही है कि हमें उन निस्बतों की वैल्यू को याद रखना है। बस जब आप खुद ब खुद पुट करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। तो सबसे पहले उसी तरह साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे निस्बत है, ये साइन पाई बाई 4 45, साइन 45 की वैल्यू 1/जजर में 2 होती है, और इसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 3 यानी 60, 60 का होल स्क्वायर, तो 60 की वैल्यू जजर में 3/2 होती है। इसके बाद साइन स्क्वायर पाई बाई 2 यानी 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल में हमें प्रूव करना है 1:2:3:4। अब ये 1/4 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा, इक्वल में 1:2 निस्बत 3 निस्बत 4। तो अब बेटा इस साइड पे हमें क्या करना है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इजाफे अकल, तो 4 आएगा, तो 4 को सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 2, इधर जब ज़रब खाएगा तो बचेगा 3, जब इधर ज़रब खाएगा तो बचेगा 4, और यही हमारी दूसरी साइड पे है। तो आसान सा क्वेश्चन, 2-3 स्टेपों के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। आपने बिल्कुल कोई लंबे चौड़े तरीकाकार में नहीं पढ़ना, जस्ट वैल्यूज पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद चूंकि ये निस्बत हैं, रेशोज हैं, तो इसका हमने उसी तरह एलसीएम लिया, जो एलसीएम आता है उसको तमाम रकमों के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व करना है हमने इसको, जस्ट के इसका आंसर क्या है, यानी इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड नहीं है, वैसे भी लेफ्ट या राइट हैंड साइड से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह ये है कि जब हमें निस्बतों की वैल्यूज याद हैं तो वो लेफ्ट राइट हैंड साइड हो या क्वेश्चन का आंसर खुद निकालना हो, हमें तरीकाकार अपना जो है वो ठीक रखना है। इसको भी हल करने के 2-3 तरीके हैं भाई, फार्मूला भी ये हल होता है, लेकिन चूंकि जिस चैप्टर में जिस एक्सरसाइज तक हम पहुंच रहे हैं तो इससे पहले फार्मूले मौजूद नहीं है, तो हमें उसी तरह वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर ले लेना है। तो ऊपर वैल्यू लिखी गई है tan पाई बाई 3 यानी tan 60,
तो tan 60 की वैल्यू हमें पता है 1/3 होती है जजर में 3 tan 60। इसके बाद माइनस tan 30 1/जजर में 3 होता है ओवर ये 1 है, ये प्लस अगेन π/3 यानी 60 जजर में 3, इसने जरब होना है, ये ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है 1/जजर 3 के साथ। तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे, जजर 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो बटे में 1 है, जब ये डिवाइड होगा तो यही आएगा जजर 3 से जरब खाएगा तो 3 आ जाएगा, जजर 3 से कट गया, ये 1 आ जाएगा, ये बटा है तो इस तरह। अब ये 1 प्लस जजर 3 को काट देगा, 1 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, बटे में है जजर 3 और ये बटे के अंदर है 1 और 1 2 हो गया। अब इसको 2/जजर में 3 है, तो ये जो बटा है इसका मतलब तकसीम होता है, जरा आसान तरीका देख लें 2। अब तकसीम को आप जरब में बदल देंगे तो 2/1 को बना देगा ये 1/2। अब ये 2 से 2 कट देगा तो हमें आंसर मिलेगा 1/जजर में 3। तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने हमने क्वेश्चंस को, तफसील में नहीं पढ़ना, लंबे चौड़े तरीकाकार में नहीं पढ़ना, जस्ट वैल्यूज पुट करें और उसको सिंप्लीफाई कर लें। करते हैं जी इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो हमें उसने यहाँ पे एंगल की वैल्यू दी है कि आपने इसको 30 पुट करके एंगल की जगह भी इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम लेके आना है, और फिर 45 पे भी इसी तरह। ये भी क्वेश्चन इसी पैटर्न का है कि एंगल की जगह पहले 30 फिर 45 पुट करना है। तो हम एक आधा क्वेश्चन 30 के साथ कर लेते हैं, एक जो है वो 45 के साथ। तरीकाकार फिर वही है कि आपको जो निस्बतें वैल्यूज याद हैं वो दर्ज करते जाए, आपके खुद ब खुद जो आंसर है वो निकलते जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 45 के साथ। तो tan 2 एंगल की जगह 45 इक्वल टू टेंजेंट एंगल की जगह 45 1 माइनस टेंजेंट एंगल की जगह 45। तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर का मतलब है ये होल का स्क्वायर है, तो ये बनेगा टेंजेंट 90 इक्वल 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस ये बनेगा 1 का स्क्वायर। तो tan 90 डिग्री हमें पता है इसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है यानी इनफाइनाइट, तो इसकी जगह हम लिख देंगे इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड इक्वल 2 1 2 आ जाएगा ओवर 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इस साइड पे इन्फिनिटी अनडिफाइन है तो 2/0। तो किसी रकम के भी बटे में 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आंसर हमें अनडिफाइंड देता है। तो इस तरह हमारी लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो इसी तरह आप इसी क्वेश्चन को एंगल की जगह 30 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये tan 60 बन जाएगा, tan 60 की वैल्यू जजर में 3 होती है यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जजर 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 30 आप पुट करेंगे, tan 30 2 से मल्टीप्लाई, तो सेम इसी पैटर्न पे इसका क्वेश्चन भी आपका सेम आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं एंगल थीटा 30 पुट करके, इसको भी 45 से भी करना है 30 से भी करना है। तो cos 2 एंगल की जगह हम पुट कर लेते हैं अब 30, इधर भी उसी तरह cos 30 चूंकि होल स्क्वायर आना है, माइनस ये भी आ जाएगा sin 30 और होल स्क्वायर। अब ये बनेगा cos 60। अब cos 30 की वैल्यू जजर 3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई, ये 3/4 आ जाएगा
और -1/4। ये 1/4 ऑलरेडी, जब इसका आप एलसीएम लेंगे 4 आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से ज़रा भी 3 माइनस में 1 2 आ जाएगा, 2/4। तो जब 2/4 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो जी स्टूडेंट, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसके अंदर हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सेम उसी तरह टेंजेंट स्केयर 45 की वैल्यू है 1, 1 का स्केयर हमारे पास होता है 1 माइनस cos 60 1/2। तो 1/2 का स्केयर लेना है हमने, इक्वल में यहाँ x है, साइन 45 1/2, cos 45 1/2 और टेंजेंट 60 जजर में 3। ये 1 आ जाएगा, 1/4 इक्वल x इंटू, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 जजर बाय 2 आ जाएगा। तो इधर एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 4 माइनस 1 इक्वल x इंटू जजर में 3 है और बटे में 2 है। तो ये आ जाएगा 3/4 इक्वल x इंटू जजर 3 बटे में है 2। अब हमें x की कीमत चाहिए तो दोनों तरफ 2/जजर 3 से ज़रब दे देते हैं। तो x इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई 2/जजर में 3। ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर 3 है, नीचे जजर में 3 है। तो जब हम 3 को 2 मरतबा जजर में लिख सकते हैं, यानी जजर में जैसे ये 3 जजर में है, फिर जजर में 3 है, तो जब ये आपस में ज़रब खाता है तो आंसर 3 देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो मैं इसको 2 मरतबा जजर में लिख सकता हूं। तो बटे के अंदर ये कट के 2 1 2 2 2 आएगा 4 और ये जजर में 3, ये एक जजर 3 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास x की कीमत निकल आएगी जजर में 3 बटे में हमारे पास कितना है 2। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसके बाद आखिरी 2 क्वेश्चन है, वो पेपर के अंदर बहुत कम आते हैं, वो हम पिछली वीडियोस के अंदर भी कर चुके हैं कि हमें एक एंगल दिया जाएगा, हमने उस एंगल पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। मैं आपको फिर एक दो उसके जूस करके दिखा देता हूं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम वो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, लेकिन हमें आने चाहिए क्योंकि हमें नॉलेज भी लेना है ताकि हमें मुकम्मल गिरफ्त हो। तो उसका तरीकाकार मैं पहले सिखा चुका हूं, फिर हम देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। जी, हमें ये क्वेश्चन दिया जाएगा और वो कहेगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी हमने इस वैल्यू पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें हैं उनकी कीमतें मालूम करनी है। तो तरीकाकार क्या है जी? तरीकाकार वही कि हम सबसे पहले इसको साइन के साथ लिख लेते हैं, -पाई। अब चूंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है माइनस की अलामत बाहर आके भी माइनस ही रहेगी, तो साइन पाई। अब पाई का जो मतलब है वो हमें पता है 180 है, तो 180 के 2 पार्ट करने हैं, एक हिस्सा इसी में से होना चाहिए 0 30 45 से और एक 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उसी तरह मैंने 180 प्लस 0 का मतलब 180 है, तो ये इवन मल्टीपल है, तो हमें पता है इवन के अंदर हम साइन नहीं चेंज करेंगे, ये वैसे ही 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू कॉस पे भी मालूम कर लेंगे, साइन चूंकि 0 है, अब जब हम कोसिक की निकालेंगे तो कोसिक की हमें पता है इसका जो वैल्यू है, जो एंगल इस पे वैल्यू देता है वो उसका उलट है। इसी तरह हम बाकी भी तमाम वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। हम इसी लिहाज से टेंजेंट की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। टेंजेंट -पाई, तो माइनस जब शुरू में आएगा तो माइनस टेंजेंट पाई, चूंकि ऑड फंक्शन है।
अब उसी तरह 180 प्लस 0, तो 180 इवन है, तो tan को हम चेंज नहीं करेंगे, tan ही रहेगा। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह हम इसका उलट कॉट है, तो कॉट की इन्फिनिटी आ जाएगी। इस तरह हम तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं, इसको हम cos से स्टार्ट कर लेते हैं। cos 765। अब मैंने आपको बताया कि हमने इसके दो पार्ट करने हैं। हम इसको लिख सकते हैं 720 जमा 45। तो 720 जमा 45 765 बनता है। 720 जो है वो 90 का मल्टीपल है, यानी 90 को अगर हम 8 से जरब दें, 90 को 8 ना जरब दिए तो 720 बन रहा। ਉਹਦੇ च ਆਪਾਂ 45 कर ले, जमा तो बन गया 765। यानी हमने दो पार्ट कर लिए, एक 030 वाला और दूसरा 90 का मल्टीपल। अब चूंकि ये हमारे पास 720 जो है वो 8 से जरब 90 से खाता है, इवन है, तो cos को हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा cos 45। अब cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि हमारा आंसर निकल आया, लेकिन अभी हमें इसकी अलामत लगानी है। तो उसी तरह 765 जो है वो जिस रबे में आता है वो हमने पहले देखना है। 720 तक दो चक्कर पूरे हो गएंगे, जैसे ही हम 90 ऐड करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह हम cos का जो उलट है वो सेकेंड है, तो जदर 2 आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी 6 की 6 त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।